अगर आप भी यूजीसी नेट का पेपर देने जा रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूजीसी नेट का पेपर आता कैसे और कैसे आप उसे अटेम्प्ट करोगे। अगर आप ये सब चीजें नहीं पता और ये वीडियो नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में ऐसी गलती करने वाले हो जो कि आपको बाद में पछताना पड़ेगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहते हो यूजीसी नेट की बेहतरीन गाइडेंस पाना, यूजीसी नेट के फ्री बैचेस पाना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि आपका अगेन नया क्रैश कोर्स आ चुका है जो कि आपके लिए फ्री है। बेहतरीन कंटेंट है, बेहतरीन आपका सिलेबस है और बेहतरीन तरीके से आपको गाइड किया जाता है। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलेगा। स्टार्ट करते हैं कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो कैसे आता है और आपको कैसे करना है, जो कि सबसे बड़ी दुविधा है। क्योंकि कितना भी पढ़ के चले जाओ, अगर ये स्किप कर दिया तो पेपर स्किप हो गया, आप मेरिट से बाहर चले गए। और मेरिट से बाहर हम आपको जाने नहीं देंगे। इस बार जो आपका नेट और जेआरएफ का टारगेट है इसे हमें पूरा ही करना है। तो हम बात करें कैसा आता है यूजीसी नेट का पेपर। तो आप इतने समय से तैयारी कर रहे हो तो पेपर 1 पेपर 2 का तो खेल आपको पता ही है। आप कहोगे मैम बिल्कुल पता है पेपर 1 पेपर 2 का खेल। तो जब आपको पेपर 1 और पेपर 2 का खेल पता है तो आपको ये भी पता होगा 50 क्वेश्चन इसमें है और 100 क्वेश्चन इसमें है। आपको ये भी पता होगा कि इसमें जो एक क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर का है, तो ये हो गया 100 नंबर का और ये हो गया आपका 200 नंबर का। तो कुल मिलाकर पेपर बनेगा आपको 300 में से। तो क्या इसमें भी पास होना जरूरी है? क्या उसमें भी? सबसे पहला डाउट, मैम पेपर 1 में भी पास होना है पेपर 2 में भी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मान लो आपका पेपर 1 में बहुत कम स्कोर है और पेपर 2 में आपने बहुत मस्त काम करके आ गए, तो दोनों के ही नंबर स्कोर होकर आपकी मेरिट बनती है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता पेपर 1 में क्या स्कोर है, पेपर 2 में क्या स्कोर है। लेकिन अगर पेपर 1 में कम स्कोर रह जाता है तो क्लियर नहीं होता, क्योंकि मेरिट काफी अच्छी जाने लगी है। तो दोनों पे ही आपको फोकस करना है। लेकिन मैंने वो बात बता दी, बाई चांस पेपर 1 या पेपर 2 में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है तो दूसरों के वहां पर मैनेज हो जाएंगे और आपका फिर भी एग्जाम क्लियर हो सकता है, मेरिट में आप फिर भी आ जाओगे। तो सबसे पहला डाउट ये क्लियर कि ना तो इसे पास करना है ना ही इसे पास करना है, आपको सबसे ज्यादा नंबर लेके आने ताकि मेरिट में आप बन जाओ। ठीक है, आपको मेरिट क्लियर करनी है, पेपर 1 पेपर 2 नहीं। तो सबसे पहले ये बात, अब पेपर कैसा आता है जी? पेपर आएगा ऑनलाइन। अब आप कहोगे मैम ऑनलाइन तो आता है, वो तो ठीक है, लेकिन करेंगे कैसे? तो ऑनलाइन का पूरा स्ट्रक्चर कैसे कैसे कहाँ क्लिक करना है, क्योंकि ऐसा भी ऑप्शन होते हैं कि अगर वो आपने क्लिक कर दिया नंबर आपको मिलेंगे नहीं, चाहे सारे सही भी कर दो। तो ऐसे भी ऑप्शन मिलते हैं। आपको सबसे जरूरी है माउस चलाना आना चाहिए। तो माउस कैसे चलाते हैं ये मैं आपको चलाना सिखाऊंगी एक अलग पर्टिकुलर वीडियो में। अभी हम बात कर रहे हैं पेपर आता कैसा है। तो इसमें से भी क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें से भी क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल आपके आने वाले हैं 150 क्वेश्चन। अब बहुत से बच्चों को डाउट रहता है मैम अगर हमने पेपर 1 ओपन कर लिया तो पेपर 2 में हमें गैप मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं भाई, एक बार चेयर पे बिठा दिया गया तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही आपको एक ही जगह बैठकर करने पड़ेंगे। अगर आप उठे गायब हुए तो भाई आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। तो दोनों पेपर ये आपको 3 घंटे में करने ही होते हैं। ये 3 आवर्स में जो है आपको ये करने ही करने हैं, बिना किसी ब्रेक के। ब्रेक नहीं मिलता। अब सबसे बड़ा डाउट, मैम पेपर 1 ओपन कर लिया पेपर 2 ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपका मन करे पेपर 1 में 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिर इसे ओपन कर लो, इसके सारे कर दे, फिर आप दोबारा से भी ओपन कर सकते हो, इसे भी, कोई बाउंडेशन नहीं होती। एक डाउट ये भी था मैम हिंदी में होगा पेपर या इंग्लिश में या दोनों ही लैंग्वेज में? तो पेपर आपका हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा, लेकिन आपको ऊपर एक ब्रैकेट मिलेगा जो कि अगेन मैं दिखाऊंगी ना ऑनलाइन पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, वो वीडियो मिलेगी, वो देखकर जरूर जाना है। तो उसमें आता है ऐसे हिंदी, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन होगा। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो फिर इंग्लिश वाला यहाँ पर, तो उस इंग्लिश को सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक इंग्लिश में हो जाएगा, हिंदी में करोगे हिंदी में। तो एक टाइम पे पेपर दिखेगा एक ही तरीके से, या तो हिंदी में ही देख सकते हो या इंग्लिश में। लेकिन ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप उसे हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप अपनी सुविधा के अनुसार, मान लो कोई क्वेश्चन इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी में देखो, हिंदी में नहीं आ रहा है इंग्लिश में देखो, तो आप अपने हिसाब से दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपका यहाँ पर ये वाला ऑप्शन अच्छा है और मिल जाता है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश में आप कर लोगे, ये समझ में आ गया। 3 घंटे का टाइम एक ही जगह बैठकर हिंदी इंग्लिश दोनों आप कर सकते हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों आप खोल सकते हो। अब कैसे करना है अटेम्प्ट, आपने जो भी उसमें जो है ऐसे ऑफलाइन नहीं करना होता, गोले नहीं भरने होते, लेकिन ऑनलाइन क्लिक करना होता है। जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे वो ऐसे यहाँ पर ब्लू हो जाएगा, नीला हो जाता है। तो नीला हो जाएगा इसका मतलब आपका भर गया। ठीक है, ऐसे ही आपको अटेम्प्ट करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन। कॉपी में कुछ मत लिखना, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं एक पेपर मिलता है, आपके ये भी डाउट रहता है कि मैम हमें पेपर भी मिलेगा
रफ काम करने के लिए बिल्कुल मिलता है, और कई बार तो 8-10 पेज मिल जाते हैं, कई बार एक ही पेज देंगे, एक पेज इनफ होता है क्योंकि काफी बड़ी सीट आपको मिलती है तो चल जाता है। तो उसमें जो है उसमें लिखना, उसमें आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये मूर्खता मत करना, वो पेपर का कुछ नहीं होना, वो रद्दी में जाना है, जो कंप्यूटर में क्लिक करोगे वो होगा, तो वो ही फिल करना है। रफ पेपर मिलेगा आपको कि मैम पेन मिलता है, पेन भी आपको दिया जाता है, आप अपना भी लेके जा सकते हो, पेन भी दिया जाता है, आप अपना भी पेन लेकर जा सकते हो। वैसे वो रखवा लेते हैं, वहीं का ही पेन चलेगा, लेकिन फिर भी एक रख लेना। दूसरा, अब हम बात करेंगे मैम, चलो ये तो बात ठीक है, अब जो आपको जो रफ पेज मिलता है उस पर जो हम कितना भी कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन है नहीं। लेकिन जब आप इसे ऑनलाइन पेपर अटेम्प्ट करते हो तो ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन कॉपी में ही करोगे, ना ना ना, क्योंकि सिर्फ आपको डीआई के लिए ही इसे उठाना है। अगर सेकंड पेपर भी आपका कुछ ऐसा न्यूमेरिकल टाइप का आता है तो उठाओ, वरना उस पेज का कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ डीआई के लिए करना है, बाकी सब अपना ऐसे ही करो। रीजनिंग मैथ का आ जाए तो आपको उस पेपर का यूज करना है। अब एक डाउट ये आता है मैम टाइमिंग का पता कैसे चलता है, तो भाई आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट होती है पेपर में, सीधी गिनती नहीं, तो आपका टाइमर लगा रहता है, तो वो टाइमर जो है आपका साइड में ऊपर चलता रहेगा, पता रहेगा 23 मिनट बाकी बच गई, ऐसे उल्टा चलता है, ऐसे नहीं बताता वो। जैसे कि अगर आपकी 24 मिनट हो गई तो 24 मिनट ऐसे नहीं बताएगा, आप 3 घंटे में से 24 मिनट हटा लो, अब मान लो 24 मिनट बच गई तो ऐसे बताएगा, ठीक है, 23 मिनट बच गई ऐसे बताएगा। अगर आपका मान लो 2 घंटे हो गए तो फिर आपका क्या बताएगा, वो ऐसे 120 मिनट दिखाएगा कि 120 मिनट बच गए, 111 मिनट बच गए, ऐसे आपको दिखाने वाला होता है। तो मिनट में आपको दिखाता है, घंटे में भी आपको दिखा देता है, तो इस प्रकार से वो आपको चलता ही रहता है, ऊपर उल्टी गिनती चलेगी। अब ये तो काम हो गया। अब आप कहोगे मैम चलो अब ये बताओ, जैसे कि हमने पेपर पूरा अटेम्प्ट कर दिया या हमारा आधा अधूरा रह गया और टाइम पूरा हो गया, तो क्या ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है भाई, आपको करने की जरूरत नहीं। मान लो आपका पेपर टाइम पे पूरा नहीं हुआ, आपके 2 क्वेश्चन रह गए और टाइम पूरा हो गया, तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर आपका खुद ही सबमिट कर लेता है। अगर आपने किया भी है कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं भी किया तो ऐसा नहीं है कि आपका माना नहीं जाएगा, आपका सबमिट नहीं हुआ, सबमिट हो गया, वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। तो बहुत से बच्चे पैनिक करने लगते हैं, मैम हमने तो क्लिक ही नहीं हुआ, ये तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर बंद हो गया। टाइम आउट होते ही बंद हो जाता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो खुद ही सबमिट हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। तो अपना आराम से अटेम्प्ट करो, खुद ही सबमिट हो जाएगा, सारे क्वेश्चन जो आपने लगाए हैं वो उसमें दिखाई देंगे, तो सबमिट हो जाता है टाइम आउट होते ही खुद ब खुद। जब यहाँ पर 0-0 मिल जाएगी तो 0-0 मिल गया, तो इसका मतलब टाइम आउट खुद ही आपका सबमिट हो जाएगा। तो ये था कैसा आता है पेपर, ऑनलाइन पेपर आएगा, 50 क्वेश्चन इधर 50 क्वेश्चन ऐसे ऊपर लिखा आता है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही। तो आपकी मर्जी, इससे पहले अटेम्प्ट करो, इसके हो रहे हैं ठीक है, नहीं हो रहे इसमें आ जाओ, इसमें ऐसे ऐसे आ जाओ, और आपको अलग से पता भी लग जाता है कौन सा अटेम्प्ट किया कौन से नहीं। तो इसके लिए पूरा कंप्यूटर की मैं वीडियो बना के लाऊंगी, क्योंकि कंप्यूटर पे ही आपको पेपर अटेम्प्ट करना होता है, कैसे माउस चलाना है, क्या साइड में दिखता है क्या नहीं, उसके ऊपर पूरी कंप्यूटर वाली वीडियो आपको मिलेगी, ताकि कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई कंफ्यूजन आपका ना बना रहे। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव थी, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपके लिए पैनिक क्रिएट करती है। तो अब अपना बेफिक्र होकर जितना समय बचा उसकी स्ट्रेटजी वीडियो आपके साथ आ चुकी है, तो उसे देख लेना और बेफिक्र होकर पढ़ाई करो। आपका क्रैश कोर्स आ चुका है, उसे देखना स्टार्ट कर दो, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करा रहे। साथ ही साथ आपकी सिलेक्शन सीरीज के लिए आप मुझे मैसेज कर देना, अभी भी इस पे ऑफर है, 249 रुपए में आपको मिल रही है सिर्फ। और सिलेक्शन सीरीज आपके सिलेक्शन के लिए क्यों है, क्योंकि इसमें है डिटेल आपका सोल्यूशन, जो कि 2 से 3 से 4 महीने मुझे लगे उसे बनाने में, और जो आप खुद पढ़ के शायद 6 महीने में तैयार करते, वो आप कुल इसे जो है लास्ट समय पे कर सकते हो। बहुत बेहतर तरीके से लिखा हुआ है सब कुछ, तो एक बार आप देख लीजिए, फिर आपको परचेज करना। अगेन कहती हूँ, पहले देखो, परखो, जांच करो, फिर आप उसे खरीदो। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए दोबारा मिलेंगे। ध्यान रखना आप सभी अपना, और कोई भी डाउट है, मैम ये डाउट है, ये समझ नहीं आ रहा, वो डाउट है, ये समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर जल्दी ही आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ध्यान रखना आप सभी अपना, लास्ट टाइम में पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जो टिप्स बताइए वो फॉलो जरूर कर लेना।